नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान, पुलिस ने बजाई लाठियां। व्यापारियों और पुलिस के बीच तनाव। बरेली कुतुबखाने रोड पर शनिवार को नगर निगम की टीम ने सख्ती से अतिक्रमण अभियान चलाते हुए व्यापारियों का सामान जब्त करने की कार्यवाही की, जिसको लेकर व्यापारियों और पुलिस के बीच तनाव हो गया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए लाठियां चला दी। इधर भारी संख्या में लोग नगर निगम कार्यालय की ओर चले गए। गौरतलब है कि मेयर ने व्यापारियों से शनिवार से सख्ती से अतिक्रमण अभियान चलाने की बात कही थी, जिसके बाद कुतुबखाने रोड पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें महापौर डॉक्टर उमेश गौतम सड़कों पर दिखाई दिए और व्यापारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को जब्त करने के निर्देश दिए। अतिक्रमण अभियान के दौरान जो सामान दुकानों के बाहर रखा हुआ है, उसे नगर निगम ने जब्त कर लिया। इस कार्यवाही को देखते हुए व्यापार मंडल के पदाधिकारी नगर निगम की टीम से उलझने लगे। देखते ही देखते व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके विरोध करना शुरू कर दिया। गाड़ी में चार उंगली मिला के लेते हैं, चार किलो का माल पूरे तरीके से लेते हैं। अभी बंद हो गई एकदम। पुलिस की सख्ती के बाद सड़क पर सन्नाटा पसर गया। देखिए, ऐसा है कि कल माननीय मेयर साहब जो है सारे व्यापार मंडलों के साथ पूरे उन्होंने यहाँ से कोतवाली से लेकर कोड़ापीर तक भ्रमण किया था और सारे ही व्यापारी ये चाहते हैं कि यहाँ पे पुल ना बने। तो पुल बनने की आवश्यकता इसी वजह से हुई क्योंकि जो है सड़कें पे लोगों ने, व्यापारियों ने, हम ही लोगों ने एंक्रोचमेंट कर रखा था, जिसकी वजह से आवागमन में दिक्कत होती है। तो दोनों हाथों में तो लड्डू हो नहीं सकते। कल सभी व्यापारियों ने, सारे व्यापार मंडलों के व्यापारियों ने ये मेयर साहब से वादा किया था कि हम लोग अपना सामान दुकान के अंदर जद में रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। और कल ये भी घोषणा हो गई थी कि कोई भी व्यापार मंडल किसी ऐसे व्यापारी का साथ नहीं देगा कि जो कि अतिक्रमण करता है। तो कल ये जब बात हो गई थी, उसके बाद भी आज जो है इंदिरा मार्केट में जैसा सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और माननीय मेयर साहब ने फिर भी खाली सामान ही उठवाया, पेनल्टी नहीं डाली, जबकि कल ये निश्चित हो चुका था कि हर दुकानदार पे 5-5 हज़ार रुपये पेनल्टी मिलेगी कोई अतिक्रमण करता है। तो मेरा सभी व्यापारी भाइयों से ये निवेदन है कि अतिक्रमण बिल्कुल भी ना करें, अपनी हद में रह के, अपनी दुकान के जो शटर है उसकी हद में रह के अपना व्यापार करें, इससे सबको सुविधा होगी। वरना अगर आप चाहते हैं कि पुल बने तो सरकार तो और जो है प्रशासन तो पुल बनाने के लिए तैयार ही है। आप ही लोग कहते घूम रहे हैं कि भाई जो है 100 साल पुराना मार्केट है हमारा, तबाह हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस भी नहीं, आप अपनी हद में रह के काम कीजिए। ना नगर निगम कोई परेशान करने जा रहा है, ना प्रशासन परेशान करने जा रहा है। एक यही तरीका है व्यापारियों से निवेदन का कि अपने सामान को अपनी दुकान के हद में रख के काम करें। देखिए, कल मैं व्यापारियों के साथ पूरा कुतुबखाने से लेके कोहाड़ापीर तक पैदल चला था। सारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी मेरे साथ थे। मैंने व्यापारियों के हाथ भी जोड़े, उनको फूल भी दिए, उनको मिठाई भी खिलाई और उनका जो विरोध कुतुबखाना पुल को बनाने के लिए हो रहा है, मैंने उनसे कहा कि भाई अपना अतिक्रमण आप हटा लें। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए, तो शायद हम पुल के बारे में ये विचार किया सकता है कि पुल ना बने। लोगों ने कल काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण मिला था, उन्होंने अपने आप हटाने का वादा कर लिया था और हमने ये कहा था कि आज से अगर अतिक्रमण मिलेगा तो हम उसको उठाएंगे ज़रूर। फ़ाइन की बात भी कही थी और सारे व्यापार मंडलों ने फ़ाइन की बात भी स्वीकार करी कि इस अतिक्रमण भी हटाया जाए और फ़ाइन भी लगाया जाए। लेकिन आज हमने फ़ाइन नहीं लगाया है। आज हमने सिर्फ जो अतिक्रमण हमें मिला है वो हमने उठाया है। अभी भी कुछ व्यापारी बंधु ऐसे हैं जो अतिक्रमण उन्होंने काफ़ी कर रखा है और जब टीम वहाँ पहुँची तब उन्होंने अपना अतिक्रमण हटाना शुरू किया। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि किसी भी तरीके का अतिक्रमण ना करें, क्योंकि अतिक्रमण करेंगे, अतिक्रमण टीम जाएगी, वो आपका सामान उठाएगी, आपको परेशानी होगी। अब उस परेशानी से बचने का एक ही रास्ता है कि अतिक्रमण बिल्कुल भी ना करें, रोड पर आवागमन चलने दें। रोड नगर निगम की, पब्लिक की सुविधा के लिए है, ना कि उस पर दुकान लगाने के लिए। कुछ व्यापारियों कहना है कि पुल ना बने से नुकसान होगा। जी, मेरा ये कहना है कि पहले रोड खाली करी जाए। अगर रोड खाली होती है और वहाँ लगता है कि नई ट्रैफिक आवागमन आराम से चल रहा है
तो पुल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। थाना शाही क्षेत्र में आज तक नहीं हुआ चोरी का खुलासा। थाना शाही क्षेत्र में महाकाल पतंजलि स्टोर है। यहां पर पिछले दिनों चोरों ने हाथ साफ कर दिया और स्टोर में रखा सारा सामान लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना दुकान मालिक ने 112 पर फोन करके की, लेकिन अभी तक ना कोई कार्यवाही हुई, ना ही चोर पुलिस की गिरफ्त में आए, जिसको लेकर महाकाल पतंजलि स्टोर के मालिक एसएसपी कार्यालय पर आकर एसएसपी से गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि वहां की पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाए। मेरा नाम अशोक राजपूत है। मैं कुलछा में रहता हूँ और मेरी दुकान महाकाल लाल कुआं पतंजलि स्टोर पे है, रोड के किनारे ही है। तो मेरी दुकान को 30/12 की रात को चोरों ने ताला तोड़ के काट के सामान निकाल लिया, जबकि वहाँ दुकान पे पुलिस का पहरा रहता है, 2 लोगों की ड्यूटी रहती है, कि चौकीदार भी रहता है। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर को पुलिस आई, दरोगा जी को आए, उन्होंने जांच पड़ताल की, इसके बाद मैंने तहरीर दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और चोर पकड़े नहीं जाते हैं। इलाके में इस बात का बहुत ही बोलबाला है कि आज तक किसी चोरों को आज शिकायत करने आए एसएसपी ऑफिस, क्या एसएसपी ऑफिस में शिकायत करने आया तो उन्होंने आश्वासन दिया है ठीक है पकड़ा जाएगा, लेकिन जब तक पकड़े नहीं जाते हैं और उन पर कोई संवैधानिक कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता, हमारा सामान बरामद नहीं होता है, तब तक हम न्याय के हकदार हैं। युवती को नहीं मिल रहा है न्याय, पुलिस के आला अफसरों के खटखटा रही है दरवाजे। नवाबगंज की रहने वाली युवती का थाना कैंट में रहने वाले युवक के साथ पिछले 5 साल पहले प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, लेकिन अब प्रेमी उससे शादी करने से इनकार कर रहा है, जिसको लेकर युवती एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने इस मामले की शिकायत की है। उसका आरोप है उसने 5 साल से मेरे साथ शादी का झांसा देकर मुझसे खिलवाड़ करता रहा। आज आप एसपी ऑफिस आई, क्या मामला है पूरा? मैं जब आज एसपी ऑफिस आई थी तो यहाँ पे एप्लीकेशन मेरी रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा सीधे न्यायालय ऊपर जाके मिलिए जाके। कल मैं पूरे दिन कैंट थाने में भी रही थी, वहाँ पे भी मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं मिली। उसके बाद कैंट थाने वालों ने मुझे नकटिया थाने भेज दिया था। मामला क्या है पूरा? मामला किसी के साथ मैं 5 साल से रिलेशनशिप में थी, ठीक है। हमारी अदर कास्ट थी, मैं एससी थी और वो उसमें ये ब्राह्मण आता है। तो जब हमारी बात हुई थी तो उसकी 26 तारीख वाले दिन 26 दिसंबर को तो हमारी जब बात हुई थी तो उनके रितेश पटेल के सामने, जो नकटिया के हैं प्रधान जी, उनके सामने जब बात हुई थी तो वो बोले थे कि आइए। 26 तारीख को उन्होंने जब बुलाया था तो जब वहाँ आमने सामने बात हुई तो बोले कि हाँ ठीक है। लड़का सबके सामने तैयार था, अपने घर वालों के सामने भी, कि हाँ मैं शादी करूँगा, ठीक है। उसके बाद जैसे उसने मुझसे कहा कि 1 तारीख को शादी करूँगा, रिवर्ट वो तुरंत जैसे मैं 1 तारीख को कल पहुँची तो वो रिवर्ट हो गया और घर से ही नहीं मिल रहा है। ना पुलिस वाले ढूंढ पा रहे हैं और ना उसके घर वालों ने इधर से उधर कर दिया। और रितेश पटेल भी कह रहे हैं कि अगर ठीक है तुम्हें कोई एक्शन लेना है तो तुम जाके फिर मुकदमा दर्ज करवाओ, इसमें मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरा इलेक्शन का टाइम है। 5 साल में अभी कभी शादी की बात नहीं हुई? शादी की कई बार मेरी बात हुई थी उससे, बोला कि हाँ ठीक है मैं घर पे बात करूँगा। अब जब मैं घर पे 1-2 बार बात हुई थी तो उसने अपने घर पे भी झगड़ा भी किया, ठीक है। मम्मी से भी बात हुई, वो लोग एग्री भी हुए शादी करने के लिए। अब उस दिन जिस दिन मैं 1 तारीख को गई तो घर वालों सीधे कहते कि हाँ मैं बेदखल कर दिया है और हमें कोई मतलब नहीं है, वो कहीं पे भी चला गया, हम नहीं जानते है कहाँ वो, 2 दिन से घर पे ही नहीं आया। अब आप क्या चाहती हैं? मैं सीधे से अब जस्टिस चाहती हूँ और क्या चाहती हूँ। जब मैं तो स्ट्रगल कर रही हूँ तो मैं ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूँगी, ऐसे थोड़ी ना किसी और की लड़की मेरे आगे कोई और लड़की होगी उसकी लाइफ स्पॉइल होगी। गूगल के माध्यम से अकाउंट के 40,000 गायब। थाना प्रेमनगर के कर्मचारी नगर में रहने वाले श्याम फूलों का कारोबार करते हैं। 31 तारीख की रात में आर्मी मैन बनकर एक युवक श्याम के पास आया। उसने फूलों का चौकता 10,000 में किया। श्याम ने रुपए 5,000 अकाउंट में डालने को कहा। उसके थोड़ी ही देर में श्याम के अकाउंट से 40,000 गायब हो गए। इसकी सूचना उसने थाना प्रेमनगर में दी। वहां उसकी कोई सुनवाई न होने के कारण शनिवार को श्याम एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी घटना की जानकारी एसएसपी से की है। पैसे निकल गए थे, परसों रात निकले थे 31 तारीख को। अच्छा। हम गूगल पे के जरिए आर्मी मैन बन के आया था। वो आर्मी मैन बना हुआ था, वीडियो कॉल की थी उसकी, आर्मी के कपड़े पहने हुए थे और गन लटकी हुई थी उसकी। अच्छा, फिर तो वीडियो कॉल की थी उसने, बोले हमें मालाएं चाहिए, तो हमारा अमाउंट बैठा था 10,000 रुपये का। हमने उससे बोला था एडवांस जमा कर दो, तो एडवांस जमा करने के जरिए पहले हमने उससे बोला था 5 रुपये डालिए हमारे अकाउंट में, तो उसने 5 रुपये डाले। फिर डालने के बाद हमारे सारे रुपये निकाल लिए उसने, 40,000 रुपये हमारे अकाउंट से निकाल लिए गूगल पे के जरिए। फिर उससे कांटेक्ट नहीं करा आपने? उससे कांटेक्ट किया, फिर स्विच ऑफ जा रहा था नंबर। अच्छा। और वो कह रहा था हम आर्मी के बंदे हैं, हमारी जॉब चली जाएगी अगर आप कहीं जाओगे तो। अच्छा, तो आप एसएसपी ऑफिस आए, अंदर मिल के आए आप साहब से? साहब से मिले, साहब कह रहे हैं साइबर सेल जाइए।
भंडार कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बरेली में 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार रहे, जिनका संस्था की तरफ से फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा अधिवेशन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद संस्था के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की है कि 2005 के बाद राज्य कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है, उसको तुरंत बहाल किया जाए। साथ ही महंगाई भत्ता जो सरकार नहीं दे रही है उसे तत्काल दिया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है और हम लोगों की कटौती में महंगाई भत्ता नहीं दे रही है, इसको तुरंत दिया जाना चाहिए। विजय जी, किस तरह की समस्याएं हैं आज जो आप लोगों ने अधिवेशन किया है, किस तरह की समस्याएं आपके मन में? हमारा भंडार गृह कर्मचारी संगठन है, उसका 2 दिन का अधिवेशन है। कल उनका चुनाव है। मैं उस चुनाव को संपन्न कराने आया हूँ और विशिष्ट अतिथि के रूप में आया हूँ। हमारी 2 मुख्य समस्याएं हैं। एक तो भंडार निगम की 2-3 समस्याएं हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी की 2 ही मांगे हैं। 2 मांगे, पहली मांग है कि जो 2005 से हमारे कर्मचारी की पेंशन बंद कर दी गई, वो बहाल की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि महंगाई भत्ता, चूँकि महंगाई भत्ता हम लोगों को 1966 में केंद्र सरकार से तय हुआ था कि जब जब महंगाई बढ़ेगी तब हमें भत्ता दिया जाएगा। तो महंगाई है तो सरकार बंद कर दे, तो हमें भत्ता ना दे, कोई दुख नहीं है मुझे, हमारा भत्ता काट ले। लेकिन महंगाई जहाँ 1 महीने में 2 बार गैस के दाम बढ़े हैं 100 रुपया, खाने के तेल के दाम एक टीन में 1000 बढ़ा है, आलू और प्याज की मार हम लोग 6 महीने से झेल रहे हैं। सामान इतने महंगाई बढ़ी है कि लोहा आप कहीं पूछिए, लोहा 30 रुपया बढ़ा है। आज आपने ज्ञापन दिया है, किस तरह का? हमने लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमारा ज्ञापन जंतर मंतर में प्रधानमंत्री को दिया गया था, मुझे गिरफ्तार किया गया था, मुख्यमंत्री कार्यालय को घेरा था, वहाँ गिरफ्तार किया गया था। मेरा अगली लड़ाई है, यदि सरकार मुझे भत्ता और पेंशन नहीं देगी तो 21 तारीख को प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस को बंद कराया जाएगा और बनारस में इतनी बड़ी सभा की जाएगी, उसी दिन मैं इस्तीफा दूंगा अपने पद से भी और अपनी सेवा से भी, और बनारस में कोई बड़ी घोषणा करी जाएगी। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई बनारस तक, तो हम लोग वो तैयारी चक्रव्यूह करेंगे कि बनारस से शायद मैं ही किसी भी पार्टी से लड़ूं या निर्दलीय लड़ूं, चुनाव लड़के हरा के गुजरात भेजूंगा। धन्यवाद। इन साथियों के कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए, इन्होंने कुछ अपनी समस्याएं बताई हैं और हमें लगता है कि प्रदेश सरकार बहुत संवेदनशील है। जो भी मांगे हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से विचार करके ये कोशिश रहेगी इनको हल किया जाए। मैं इनका पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजूंगा कि इनके बिठाल करके बात करके इसका समाधान करें। नगर निगम के प्लांट पर लगी आग। बाकरगंज खंड में नगर निगम द्वारा प्लांट का आयोजन किया गया था। काफी कीमत से बनाए प्लांट शुरू भी नहीं हो पाया, जिसमें शनिवार की रात अचानक आग लग गई। आग की लपटें देख क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसकी सूचना जब दमकल विभाग को दी गई तो मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।